ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे मधु दीदी बैठे हैं और दीदी हम आज संडे की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। अब एक तो मुरली आज और आज खास मेम नगर में हम आए हैं, तो आज हमको एक चांस मिला कि आपके साथ ही मुरली रिवीजन करने का। तो दीदी आज बाबा ने खास किन बच्चों को बाबा देख रहे हैं आज बाप दादा अपने भृकुटी तख्त पर विराजमान जी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को और परमात्म दिल तख्त पर विराजमान बच्चों को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दीदी आज बाबा ने खास कहा है कि बाप बच्चों के किस नशे में देख रहे हैं, कौन सा नशा बच्चों में देख रहे हैं, कौन सा नशा होना चाहिए। बाबा ये देखते हैं कि बच्चों को ये नशा है कि हम स्वराज्य अधिकारी भी हैं जी और विश्व राज्य अधिकारी भी हैं, और ये भी साथ साथ नशा है कि इसी आधार पर हम भगवान के दिल तख्त पर विराजमान हैं। स्वराज्य अधिकार के नशे में है और भगवान के दिल तख्त इस समय हमको मिला है, उसका नशा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि भगवान के दिल तख्त पर बैठना ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। जी जी। लेकिन दिल तख्त बाबा ने इतना बड़ा नशा दिया, लेकिन बाबा ने खास ये दो बातों का पे अटेंशन दिलाया है। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। तो बाबा इसके ऊपर क्या कहा बाबा ने? देह भान क्या है और देह अभिमान? आज बाबा ने कहा कि इतने ऊंचे बच्चे जो भगवान के दिल पर रहने वाले, साथ साथ बाबा ने बीच में ये भी कहा कि आप भगवान के परमात्म दिल तख्त पर रहने वाले हो तो सुख के झूले में रहो, खुशी के झूले में रहो, बिल्कुल झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, ना कि मिट्टी में चले जाओ। जी। क्योंकि देह भान मिट्टी है और देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी है। सही है, सही। इसलिए हमारे लायक नहीं है वो कि हम देह भान में जाए, ये हमको शोभता नहीं। और देह अभिमान तो बिल्कुल ही हमारी शान के खिलाफ है। जी। तो बाबा ये चाहते हैं कि ये परमात्मा के दिल पर विराजमान बच्चे मिट्टी में क्यों जाते हैं। जी। कई बार बाबा ने पीछे एक दो मुरली में कहा था कि बच्चे में तुम्हारा इतना श्रृंगार करता हो, ज्ञानों से गुणों से श्रृंगारता हो, फिर तुम वही मिट्टी में जाके फिर मैले हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये अच्छा, तो इसलिए बाबा ने फिर से रिवाइज कराया। जी जी जी। तो दीदी बाबा ने और भी एक बात कही है आज की मुरली में कि बाबा बोलते हैं कि बेफिक्र बादशाह की बाबा ने परिभाषा बताई कि बेफिक्र बादशाह किसको कहेंगे। ऐसा मैं मानती हूँ कि बाबा ने बेफिक्र बादशाह की परिभाषा तो नहीं बताई जी, पर बाबा ने फर्क बताया है। अच्छा। कि एक होता है रियल बेफिक्र बादशाह जो पूरा निश्चय बुद्धि है जी, और अपने पुरुषार्थ में बहुत अलर्ट है, एक्यूरेट है जी। तो वो बेफिक्र होके कह सकता है कि हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है जी, है ना जी। क्या कुछ रुकने वाला नहीं है जी जी। भगवान का कार्य बाबा साथ है, हो जाएगा, वो नशे से कहता है क्योंकि उसका योग बाबा के साथ प्रॉपर है। और एक होता है जो अलबेला होता है, उसको करना ही नहीं है या तो फिर वो कर कुछ नहीं रहा है लेकिन ऐसे ही चला रहा है कि हो जाएगा, क्या है हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रुकेगा तो नहीं, ड्रामा में तो सब होना ही है, ऐसे कह के वो छोड़ देता है जी। इतना पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन दूसरी साइड बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के शब्द कहे हैं कि जो तीव्र पुरुषार्थ करता है, सिंसियरली करता है और वो बेफिक्र रहता है कि जरूर हो जाएगा, बाबा बैठा है ना, तो उस सेंस में बाबा ने कहा है। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो बेफिक्र बनना है बाबा ने कहा, लेकिन ऐसा अलबेलापन नहीं रखना है कि करना कुछ नहीं और बोलना हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। ये सही कहा। फिर बाबा ने बच्चों में विशेष वर्तमान समय दो रूप के पेपर माया आते हैं, माया के रूप में आते हैं, तो वो कौन से होते हैं? क्योंकि पेपर भी आते हैं बच्चों के दो रूप में। ऐसा है जैसे बाबा ने बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखा है जी, और अपने शान का अनुभव भी बाबा कराते हैं, हमको एहसास भी कराते हैं जी, स्मृति दिलाते हैं जी कि इतने ऊंचे बच्चे, लेकिन फिर कभी कभी देह भान या देह अभिमान के कारण माया के वो संकल्प आ जाते हैं बच्चों को ही कि
कोई भी किसी के बारे में भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है, या फिर मैं ठीक ही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती हूँ, मैं राइट हूँ, तो वो शब्द दिमाग में चलते हैं कि बाबा नोट करते हैं कि बच्चों को यहाँ माया पकड़ रही है। तो इस बात में हमको अलर्ट होना है कि कभी कभी हम परख नहीं पाते खुद को। जिसका एक रोग का भी एक रूप होता है, उसका एक प्रकार से देखा जाएगा। उसमें फिर वो आई एम समथिंग आ जाता है, या तो अपने आप को कभी भी वो चेंज नहीं करना चाहता, देह भान में आ गया और मन में व्यर्थ संकल्प दूसरों के प्रति ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, मैं ही राइट हूँ, अपने आप में आ सकता है। ऊपर से छोड़, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं पकड़ा, सूक्ष्म रूप में आ जाता है। आगे बाबा ने ये भी कहा है अंश रूप में है, वो मोटे रूप से बदल जाता है। आज बाबा ने वो भी अंडरलाइन कराया है। मोटे रूप में बदल जाता है। मोटे रूप में कहते हैं कि हाँ हमने छोड़ दिया है, लेकिन अंश में ये जो चीज है कि मैं राइट हूँ, ये अंश में कहीं ना कहीं देह अभिमान काम करता है। अच्छा, तो दीदी इन बातों को देखते हुए बाबा ने आज हेडलाइंस में कहा था कि बाबा बोलते हैं कि हेडलाइन में जो बाबा ने कहा था आज कि रिटर्न शब्द का बाबा ने स्मृति दिलाई थी आज, रिटर्न जर्नी, रिटर्न शब्द, तो उसके ऊपर बाबा ने कहा रिटर्न किन बातों? रिटर्न के लिए बाबा ये कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा से जो पालना मिली है, जो प्राप्ति मिली है, जो प्यार मिला है, स्नेह मिला है, किसी भी तरह से जो बाबा से हमने लिया है, उसको हम बाप समान बन के रिटर्न करें। रिटर्न का मतलब है कि बाबा से जो मुझे मिला मैं उसका क्या रिटर्न करूं, बाबा को मैं क्या दे सकती हूँ। तो बाबा चाहते हैं कि मैं बच्चे से क्या लूं, कि बच्चा और कुछ भी देखा जाए फायदा तो पूरा हमारा ही है। जी बिल्कुल। कि बाबा जो कह रहे हैं रिटर्न करो, मतलब बाप समान बनो, और उसमें भी बाबा तो हम बच्चों को ही ऊंचा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और रिटर्न में बाबा भी देखे तो कुछ ले नहीं रहे हैं, हमें ही बना रहे हैं कि आप बाप समान बनो। कई बार हम कहीं जाते हैं दीदी, सिंपल सी बात है, जैसे हम यहाँ आए, हमको रिटर्न जाना है, तो हमारी बुद्धि में अपना घर याद रहता है। हाँ, रिटर्न जर्नी की भी तो बात बाबा ने की है। बाबा ने कहा ये स्मृति में रखो, ये शब्द की स्मृति रहे, रिटर्न शब्द, तो दोनों बातें याद रहेंगी कि बाबा को मुझे प्यार का रिटर्न करना है, प्राप्तियों का रिटर्न करना है, प्लस बाबा अभी मुझे वापस लेने के लिए भी आए हैं, तो मुझे घर वापस भी जाना है, वापसी जाना है, ये याद रहना चाहिए, ताकि तो हम हमेशा बुद्धि होना चाहिए, फंसेंगे नहीं, फंस ना जाए। जैसे हम कहीं जाते मेहमान के रूप में, तो मेहमान समझते, वहाँ कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो, तो हमारी बुद्धि में हमको तो रिटर्न जाना है। अगर हमें याद नहीं रहेगा कि हमें जाना है, तो हम तो वहीं उलझ जाएंगे और विस्तार करते बैठेंगे, और फिर जो करना है वो कर नहीं पाएंगे और फंसे जाएंगे। हाँ, और रिटर्न की तैयारी भी नहीं करेंगे, और राइट टाइम पे जा भी नहीं सकेंगे फिर। और बाबा ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई छूट जाए। दीदी मैं देखा आज बाबा के सामने टीचर्स बैठी हुई थी, ये जो रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो टीचर्स को क्या इशारा बाबा ने दिया? टीचर्स को बाबा ने खास आज कुछ इशारा दिया है? बाबा ने आज बहुत अच्छी बात टीचर्स को कही है। वैसे तो बहुत सारी बातें कही है जी, लेकिन खास 2 बातों के लिए बाबा ने कहा है कि बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा जी, उनके चरित्र पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखा भी है जी। तो बाबा ने संकल्प में, कर्म में, व्यवहार में, बोल में बिल्कुल निमित्त भाव रखा, बिल्कुल, और निर्माण भाव रखा जी। तो बाबा ने कहा कि आप निर्माण हुए बिना निमित्त भाव में नहीं आ सकते, इसलिए पहले आप चेक करो कि मेरा संकल्प बाप समान है। टैली करने के लिए भी बाबा ने कहा मिलान करो। कोई भी कर्म करने जाते हो, कोई भी विचार आता है, तो आप देखो, सोचो कि ये बाबा के जैसा है, अगर नहीं है तो फिर उसको रोको, उसमें आप रुक जाओ। ये नहीं कि बाबा ने नहीं किया फिर भी मैं कर रही हूँ, तो अंदर से खुद को भी ठीक नहीं लगेगा। और हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना है, रिटर्न देना है, तो फिर हमें बाबा के कर्म को ध्यान में रखना है
उनके बोल क्या थे, कौन से टाइम पे बाबा ने क्या ऐसे बोल बोले और क्या व्यवहार किया, कैसा हम क्या होता है कि कोई भी बात में, जैसे बाबा ने बात की पहले आप, ये शब्द याद दिलाया बाबा का कि कोई भी बात में पहले आप करते थे, लेकिन जब हमारे अंदर निरंकारिता या निमित्त भाव नहीं होता, निर्माण भाव नहीं होता, तो हम पहले आप करना भूल जाते हैं, वहाँ पे पहले मैं आ जाता है। लेकिन बाबा ने जहाँ भी पुरुषार्थ करना होता था वहाँ पहले खुद को रखा, और जहाँ पर कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, वहाँ पहले बच्चों को दिया, उनको चांस दिया, उनको आगे किया हर अच्छी बात में, प्राप्ति में। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं कि बाप समान बना। फिर बाबा ने 3 शब्द भी याद दिलाए कि बाबा के 3 शब्द स्मृति में रखना है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये बाबा की अंतिम स्थिति के, संपूर्ण स्थिति की जो निशानी हमने देखी, और बाबा हमें खास कई बार भी याद दिलाते हैं ये, तो वो हमें खास ध्यान रखना है कि टीचर होने के नाते मुझे इन बातों को जरूर फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा कि स्मृति में रखना जरूरी है, ये दोनों बातें। जी बिल्कुल, हाँ, सही कहा। इसको तो मैं देखा दीदी, दादी प्रकाश बनी और जो भी हमारी दादी है उन्होंने पूरा फॉलो किया। बिल्कुल। दादी को कुछ कहना भी था ना, कभी मैं शब्द नहीं उसके, दादी का विचार है ऐसे बोलती थी, और हमेशा निमित्त निर्माण निर्मल वाणी दादी की रही। और ये 3 शब्द दादी के टाइटल है, निमित्त भाव, निर्मल वाणी और मधुर भाषी। आज बाबा ने एक शब्द कहा है, मधुर भाषी। जी ऐसे तो वो दादी में तो था। हमने हर वक्त जब भी दादी से मिलते थे और भी दादियों से, देखो इस संस्था की मुख्य प्रशासिका थी, हर कार्य कर सकती थी, लेकिन वो कभी छोटा कार्य क्लास में सबको इकट्ठा बुलाती थी और पूछती थी ये करे, दादी का ऐसा विचार है, बाबा ने दादी को संकल्प टच कराया है तो ऐसा करना ठीक है, आपका क्या राय है, माना सबकी राय से कार्य करती थी। इतना दादी की निर्माणता थी, हर बात पूछती थी। दादी की इतनी निमित्त भाव था कि कोई भी विजन दादी को आए या कोई करने का संकल्प आए तो भी दादी तो पहले 1-2 से या हम जिनसे दादी पहले टैली कराती थी, अगर वो उनकी भी सहमति हो एक ही बार में, तभी दादी वो कदम उठाती थी। और इवन क्लास में भी पूछती थी। साथ साथ दादी से कोई पूछता था कि आप इतना सारा कैसे छोड़ देते हो सबके ऊपर, तो दादी बड़े आराम से बात निश्चिंत होके कहती थी, मुझे हर एक में विश्वास है। तो वो विश्वास भी कैसे आता है कि वो खुद को सिर्फ निमित्त समझ रही है, तो दूसरे पर विश्वास करके वो कार्य सौंप सकती है, और उनसे कराने के लिए वो खुद निश्चिंत है कि हाँ ये जरूर करेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं है तो फिर वो विश्वास भी नहीं रख पाते, मैंपन बना रहता है वो। बिल्कुल, मैंपन छूटने के लिए भी तो वो निमित्त भाव चाहिए। जी। तो दीदी आपने बताया कि किस बातों में फॉलो करना है बाबा को, कैसे टीचर्स के अपने परिभाषा बाबा के कदम पे कदम रख के चलना है, टीचर को बाबा को पूरा फॉलो करना है। आज बाबा के सामने कुमार भी बैठे हैं, और कुमारों को बाबा देखते, दुनिया के कुमार तो हंगामा करने वाले, अशांति फैलाते, तो गवर्नमेंट के नज़र में तो ये है कि कुमार माना यूथ माना अशांति फैलाते, लेकिन बाबा ने कुमारों को क्या खास बताया कि क्या करके दिखाना है? बाबा ने बहुत सुंदर बात कुमारों के लिए कही हुई है कि जैसे गवर्नमेंट देखती है, आज बाबा ने जैसे मिसाल दिल्ली का दिया, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में यूथ हंगामे करते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक एक ब्रह्मा कुमारों से गवर्नमेंट भी कहे कि ये शांति दूत है, तो तब कहेंगे कुमारों की कमाल। बाबा ने ये कहा कि कुमारों की कमाल इस बात में है कि वो प्रूफ मिले, गवर्नमेंट खुद कहे कि ये शांति दूत हैं, और अशांति कैसी भी अशांति हो, लेकिन उसमें चाहे वो मन की हो, जीवन की हो, वातावरण में हो, हर तरह से शांति फैलाने वाले हैं, शांति का दान देने वाले शांति दूत है जी। शांति दूत की नजर से, और आज वही जरूरत है कुमारों के लिए, यूथ के लिए कि नहीं तो दीदी अगर मैं देखा जो भी अपने विद्यालय से कुमार जुड़े हैं,
एक तो शांति तो फैला रहे, मेडिटेशन कर रहे, और हर एक के संपर्क में आते तो बहुत प्यार से व्यवहार करते। हम यूथ, बाहर की यूथ को देखते कितने व्यसन के आदीन हो गए और कितने गलत लाइन में चले गए, कितने गुस्सा करते, कितना उनके अंदर में ट्रेस है। तो मैं समझता हूँ और भी अगर ये मुरली से प्रेरणा मिले जो कुमारों को, जो ऐसा जीवन उनका भी बने। ऐसा है, आजकल काफी यूथ जी इंस्पायर हुए हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन से। जी बहुत सारे भाई बहन हमारे पास सेंटर में जो आते हैं, आजकल मेजॉरिटी यूथ आते हैं हमारे पास जी, और वो हमें आके यही कहते हैं कि हम किसी के कहने से नहीं आए, हम अपनी इच्छा से आए हैं। अच्छा। और बल्कि कईयों को तो उनके पेरेंट्स भेजते हैं कि आप मेडिटेशन सीखने जाओ, आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, राजयोग सीखो। जी जी। तो योग से और ज्ञान से वो परिवर्तन तो जरूर आता है। परिवर्तन भी है और उनके कार्य व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है टोटली। बिल्कुल। जहाँ भी सोसाइटी में रहते, जिस ऑफिस में जाते, जहाँ कार्यरत है, तो उनकी एक चलन, चेहरे और सब कुछ देखते हुए लोगों को लगता है कि इनको कुछ मिला है भाई, कोई नई चीज मिली इनको। और उनको लक्ष्य नहीं है ना। हाँ। बाहर में बाबा ने तो यहाँ लक्ष्य दिया हुआ है कि तुम्हें सबको शांति देनी है। अशांति फैली हुई है और उसको शांति में परिवर्तन करना है। तो यही बाबा ने खास कहा है, कुमार मतलब शांति फैलाने वाले। आज तो बाबा जो रिटर्न जर्नी की तैयारी करा रहे थे आज की मुरली में, तो सब कुछ समझाते हुए बाबा ने कुमारों को भी इशारा दिया। फिर रही कुमारियों को बाबा ने इशारा दिया कि जैसे कुमारियाँ है, बाबा ने बोला कि वो तो बाहर कुमारियाँ नौकरी टोकरी करती है या तो कोई गृहस्थी संभालती है, लेकिन यहाँ बाबा ने क्या विशेष बात कही कुमारियों के लिए। आज बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। वैसे कई बार कहते हैं, लेकिन आज एक चीज और ऐड की है। बाबा ने कहा कुमारियों को रहम दिल बनना चाहिए जी, और बहुतों का उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। कि विश्व में बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत दुखी हैं, अशांत है, और ऐसी आत्माओं को 21 जन्म की बादशाही देने वाली, 21 जन्म का भाग्य देने वाली कुमारियां हैं। और वो आधा कल्प चलेगा, उसी का ही गायन है कुमारियों का। तो रहम दिल बने बिना वो आत्माओं का कल्याण नहीं कर सकती। मैं तो समझता हूँ एक स्कूल क्या होता है, कई कुल का उद्धार कर देती है। जैसे एक टीचर बनती है तो एक सेंटर पे जाते तो कितने परिवार उसके साथ जुड़ते हैं, कितने परिवार को ज्ञान देती है। बिल्कुल। तो कितना सेंटर का एक निमित्त बन के सेवाएं देती है, जो समाज में हजारों लोग उनसे जुड़ जाते थे। इतने लोगों का तो कल्याण हो ही जाता है। तो एक अच्छा एक कुमारी अगर अपना जीवन को सही समझे, और आज के समय में कुमारियां अगर इस चीज को समझ जाए कि हमारे जीवन की इस टाइम क्या वैल्यू है, और भगवान के कार्य में अगर अपना इस तरह का सेवा करें, सहयोग दें, तो अपने आप के लिए भी उनको धन्यता का अनुभव होगा कि हम महान आत्माएं हैं। जी बिल्कुल। बाबा ने यही एहसास कराया कि आप तो 21 कुल का उद्धार करने वाली हो जी, और सबको कल्याण करने वाली हो पूरे विश्व का। बिल्कुल। दीदी अव्यक्त मुरली का एक होता है कि बाबा एक लहर होती बाबा की सुनाने की, तो बाबा पूरी मुरली ऐसे स्टेप बाय स्टेप सुनाता है और पूरी लिंक होती है, और लास्ट में पूरी मुरली का सार रूप में 2 शब्द में जब याद प्यार बाबा देता है तो पूरी मुरली का सार 2 शब्द में सुनाता है। वो हम सुनना चाहते हैं आपसे थोड़ा। हाँ, और वरदान स्लोगन भी सुनना चाहते हैं। जरूर जरूर जी। जैसे बोलते ना आज बाबा। हाँ हाँ जी। आज बाबा ने, मैं थोड़ा याद प्यार से 2 लाइनें ऊपर से सुनाती हूँ। वही जी। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी जी, अभी अभी फरिश्ता जी, ये है चलते फिरते जी, बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता जी। फिर बाप दादा ने ये ड्रिल कराई भी। अच्छा चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। अच्छा। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा,
लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है जी। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को जी सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते बाबा को भी हम बच्चों, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। तो वरदान भी थोड़ा दीदी सुना दीजिए। वरदान भी बहुत इंटरेस्टिंग है जी जी। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले जी मास्टर दाता भव जी। एक्सप्लेनेशन है, फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो जी। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है जी। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है जी। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी। बहुत गुलाब में भी तो गोबर की खाद डालते हैं ना। सही बात है। गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। बहुत अच्छी बात। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई बाबा की मुरली की। थैंक्स आपसे मिलके बहुत थैंक यू। ओम शांति।